नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी जगह हैं जो अद्भुत शक्तियों से भरी हुई हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां अजीब सी घटनाएं होती हैं। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आज हम आपको यहां बताने वाले हैं। ये मंदिर है माता शारदा का मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं माता शारदा के इस अद्भुत मंदिर के बारे में और इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आल्हा और उदल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जागनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में दो वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। आखिरी लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। कहा जाता है कि आल्हा देवी शारदा माँ के भक्त थे और बचपन से ही उनकी पूजा किया करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 50 से ज्यादा लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने सभी लड़ाइयाँ जीती भी थीं। बुंदेलखंड के इन दोनों भाई की आज भी मिसाल दी जाती है। जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करता था। इन दोनों का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि यह वीरों की शताब्दी थी। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक सभी योद्धाओं का जन्म इस शताब्दी में हुआ था। माता शारदा का यह रहस्यमयी मंदिर मेहर में स्थित है, जहां आज भी सबसे पहली आरती आल्हा करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें कोई देख नहीं पाया। जब भी मंदिर के पट खुलते हैं तो वहां पहले से ही माता के दरबार में आरती हो चुकी होती है। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यह मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मेहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मेहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मेहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मेहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि यहाँ सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। कहा जाता है कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज उस समय दिल्ली के शासक थे। वो भी एक उच्च कोटि के निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज और आल्हा उदल के बीच बहुत ही रोमांचक और बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने दोनों में से एक भाई उदल की हत्या कर दी। अपने भाई आल्हा की रक्षा करने के कारण वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद उद्दार से अपने भाई की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। आल्हा माँ के भक्त थे, इसी के कारण उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवित छोड़ दिया। यह युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर माँ की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि आज भी बुंदेलखंड के माँ के मंदिर में आल्हा की मौजूदगी महसूस की जाती है और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो रात्रि में आल्हा आकर माँ की पूजा करते हैं। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, इसलिए बुंदेलखंड में कुछ लोगों का आज भी मानना है कि वे जिंदा हैं। माँ के परम भक्त आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साख हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी।
जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आला और पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। तो यह था माता के मंदिर का इतिहास और आला ऊदल की कहानी। अगर आप अपने बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी सहायता प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।